चलिए दोस्तों, आज इस लेक्चर में देखते हैं जीएसटी। ठीक है, क्या होता है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी देखा जाए, जीएसटी एक क्या कहना चाहिए, जीएसटी देखा जाए कि गुड, इसका जो फुल फॉर्म होता है जीएसटी का, इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ना। इसका जो ये इंडिया में कब लागू हुआ, ये लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और अभी तक लागू है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ठीक है, सरकार का ये कहना था कि हमारे देश में एक देश एक टैक्स हो। ठीक है, एक देश एक टैक्स हो। ये अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सभी पुराने अप्रत्यक्ष करों को सरकार ने क्या की, हटा दी गई है। ठीक है, और एक नया सिस्टम लागू किया जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करेंगे जीएसटी से, मतलब जीएसटी से पहले भारत में कौन कौन से टैक्स थे। मतलब ये जो जीएसटी लागू हुई है उसके पहले भी कोई टैक्स लग रहे होंगे। ठीक है, तो उसके पहले कौन कौन से टैक्स थे वो देख लेते हैं, यानी केंद्र सरकार के कौन से टैक्स हैं और राज्य सरकार के कौन से वाले टैक्स थे। ठीक है, तो केंद्र सरकार के यानी सेंट्रल के जब देखेंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी है ना, कस्टम ड्यूटी भी थी, सैन वेट है ना, सैन वेट के नाम से जानते हैं। और जो राज्य सरकार के जो टैक्स थे, राज्य सरकार के जो टैक्स थे वो वैट, जैसे वीएटी, वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता, एंट्री टैक्स था, मनोरंजन पे कर लेते थे, लग्जरी टैक्स लगते थे, है ना। ये सभी अब, ये क्या हो गए, सभी अब खत्म हो गए। ठीक है, ये सभी खत्म कर दिए गए। इनकी जगह क्या आ गया है, जीएसटी। इनकी जगह क्या आ गया है, जीएसटी, है ना, जो अब ये नए जीएसटी पे आधारित है। अब देखेंगे जीएसटी के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं ना, किस किस टाइप की जीएसटी रहती है वो सारी देख लेंगे। ठीक है, तो जीएसटी में सबसे पहले जीएसटी आता है सीजीएसटी, ये इसका प्रकार होता है सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी है ना, ये इसका पूरा नाम क्या होता है, और सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल जीएसटी। ये कब लगता है, देखेंगे कि एक ही राज्य के अंदर बिक्री पर लगता है ये, है ना, जो जाता है ये सीजीएसटी किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, एक ही राज्य के अंदर बिक्री करने पर लगता है। ठीक है, और जब एसजीएसटी की बात करेंगे, एसजीएसटी ये होता है स्टेट जीएसटी होता है। ठीक है, ये स्टेट जीएसटी होता है ना, ये होता है स्टेट जीएसटी। ये एक ही राज्य के अंदर बिक्री पर लगता है और वो इसका जो टैक्स जाता है ये किसको जाता है, राज्य सरकार को जाता है ना, ये जाता है राज्य सरकार को। और एक जीएसटी होती है जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। ठीक है, ये कब लगता है, इसका पूरा नाम सुन लीजिए, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, ये कब लगता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचने पर लगता है। ठीक है, इसको आईजीएसटी बोलेंगे। अभी एग्जांपल से समझेंगे कि आईजीएसटी कैसा क्या होता है ना, किस टाइप से होता है। ठीक है, कितना परसेंट आईजीएसटी लगता है ना, यानी आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है जो कब लगता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सामान बेचने पर लगता है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि टैक्स स्लैब्स क्या होती है, यानी जीएसटी की दरें किस पर कितनी स्लैब दी गई है, कितनी दरें रखी गई है। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे अनाज के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, दूध और नमक के ऊपर, इस पर जीरो जीएसटी है ना। देखेंगे किसमें, अनाज है, सब्जी है, सब्जियों के ऊपर है ना, अनाज है सब्जियों के ऊपर, दूध के ऊपर, दूध और नमक। ठीक है, नमक, इनमें कितना है, 0% जीएसटी है। ठीक है, इनमें कितना है, 0% जीएसटी है। और बात करेंगे जैसे एक मिनट, हाँ, जैसे बात करेंगे 5% जीएसटी है चीनी, चाय, कॉफ़ी, किताबों के ऊपर। ठीक है, कितनी है, 5% है, यानी टी हो गया अपना, चाय, ठीक है, चाय, कॉफ़ी इनके ऊपर, या और बुक्स है ना, बुक्स, इनके ऊपर कितनी है, 5% जीएसटी है। ठीक है, 5% रखी गई है ना। उसके बाद में देखेंगे घड़ी और पक्के खाद्य पदार्थ है ना, घड़ी, पक्के खाद्य पदार्थ, इनके ऊपर रखी हुई जीएसटी का कितनी है, 12%। ठीक है, ये होती है 12%। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे हम लोग कि डिटर्जेंट, क्रीम, रेस्टोरेंट, इस पर 18% है ना, कार, एसी, सिगरेट, लग्जरी वस्तुएं, 28% जीएसटी इन पे। ठीक है, इन पे है 28% जीएसटी। एक चीज़ और बहुत चर्चित में था कि जीएसटीआईएन क्या होता है ना, जीएसटीआईएन क्या होता है। ठीक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। ठीक है, जीएसटीआईएन क्या होता है। ठीक है, जीएसटीआईएन है ना, ये जीएसटीआईएन क्या होता है। ठीक है,
यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद एक 15 अंकों का यूनिक नंबर मिलता है। यानी व्यापारियों को क्या होता है ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद में एक 15 अंक, ये अंक कितने होते हैं, 15 अंक, ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। इनमें नंबरों की संख्या कितनी होती है, 15 अंक होते हैं, ठीक है। ये एक यूनिक नंबर मिलता है व्यापारियों को, ठीक है। इसे ये किस लिए मिलता है, GSTIN नंबर किस लिए मिलता है कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। ये व्यापारियों के उपयोग के लिए होता है। इसमें 15 अंक रहते हैं, ठीक है। यही है GSTIN। इसके बाद में देखेंगे कि क्या हुआ कि जीएसटी के आने से जो बेनिफिट्स हो गए हैं, है ना, जीएसटी में लाने के क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें देखेंगे कि पूरे देश में एक समान टैक्स हो गया, ठीक है। इसका मेन लाभ क्या हुआ, पूरे देश में एक समान टैक्स हो गया, है ना, एक समान टैक्स। दूसरी चीज़ देखेंगे, टैक्स में क्या हुई, पारदर्शिता हो गई, है ना। तीसरी चीज़ क्या हुई, व्यापारियों के लिए जो आसानी हो गई, व्यापारियों के लिए आसानी हुआ ना, जीएसटी नंबर आने, पूरा ब्यौरा वहीं पे, है ना। और टैक्स में की कमी हो गई, चोरी की कमी हो गई, टैक्स में चोरी की कमी हो गई, ठीक है। टैक्स में चोरी की कमी हो गई, है ना। एक ऐसा एक ऐसा होता है, जीएसटी से जुड़ी कुछ और अनिवार्य बातें जाने, जैसे जीएसटी काउंसिल जो होता है ना, यह केंद्र और राज्य की समिति होती है जो जीएसटी से जुड़े फैसले लेती है ना। इसके लिए एक जीएसटी पोर्टल भी रखा है, जीएसटी पोर्टल, है ना, जीएसटी पोर्टल भी है। इसमें क्या होता है, जीएसटी की सारी जानकारी देख सकते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल तरीके से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किसके लिए है, अगर जिसका टर्नओवर सेवा क्षेत्र में, है ना, जिसका टर्नओवर सेवा क्षेत्र में कितना होता है, इसका 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है ना, 20 लाख से ज़्यादा है, उसको ये रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। वस्तु के क्षेत्र में अगर बात करें तो 40 लाख से ज़्यादा जिसका टर्नओवर है ना, 40 लाख से ज़्यादा जिसका टर्नओवर है, वस्तु क्षेत्र में 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है जिसका, उसको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ठीक है। अब एक उदाहरण से समझ लेंगे कि जीएसटी के उदाहरण से समझेंगे कि किस टाइप से ये जीएसटी लगता है ना, किस टाइप से जीएसटी लगता है। अगर कोई व्यापारी मान लेते हैं एमपी से यूपी, ठीक है, एमपी से यूपी कोई सामान बेचता है ना, कोई माल बेचता है या कोई सामान बेचता है और 1000 का सामान बेचता है, और कितने का सामान बेचता है, 1000 का, ठीक है, 1000 का सामान बेचता है। एक एग्जाम्पल है ना, एमपी से यूपी 1000 का सामान बेचता है, ठीक है। तो इसमें आईजीएसटी इसमें आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेच रहा है ना। और इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं, एक मिनट, है ना, कितने का सामान बेचा, 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 रुपये का सामान बेचता है, ठीक है। आईजीएसटी लगेगा, ये भी कन्फर्म है। मान लीजिए 18% जीएसटी लगता है, ठीक है। तो 18% जीएसटी लगता है, तो 1000 का जैसे माल बेचा, इसका 18% कितना हुआ, 180 रुपये, ठीक है, 180 रुपये। यानी इसका टोटल बिल जो बनेगा, ठीक है, इसका टोटल बिल जो बनेगा, 1000 रुपये में सामान बेचा प्लस ये 180, जो 18% जीएसटी लगा, ये 180 रुपये लगेगा, ठीक है। तो इसका टोटल बिल कैसे काउंट करेंगे, 1000 और 180, यानी कितना हुआ, 1180 रुपये, ठीक है। तो ऐसे लगता है जीएसटी, है ना, आईजीएसटी लगता है, ठीक है।